देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़सर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा द्वारा की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की झूठी गारंटियां आगामी चुनाव में हार का कारण बनेगी। हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी जीत हासिल करेगी। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार पार्टी 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। आज पूरे देश में जहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पूरे देश में लहर चली है, आदरणीय मोदी जी का जो कार्यकाल 10 वर्षों का रहा है, उसके मद्देनजर जैसा पार्टी ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार, तो वो 400 पार का नारा पूरा होता नजर आ रहा है। चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की चारों सीटें जीतने वाली हैं और हमारे यहाँ हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री नंदलाल सिंह ठाकुर जी इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। पिछली बार चौथा चुनाव जब उन्होंने जीता था तो 4 लाख से ऊपर यहाँ से उनकी जीत हुई थी और पार्टी ने इस बार ये लक्ष्य निर्धारित कर रहा है कि इस बार अनुराग ठाकुर जी को यहाँ से 5 लाख मतों से विजय बनाकर भेजेंगे। और जहाँ तक हमीरपुर जिला की बात करूँ, हमीरपुर जिला में जैसा देखने में मिल रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में है। बड़सर विधानसभा में पूर्व में 3 बार विधायक रहे बलदेव शर्मा ने कहा कि पार्टी के पूरे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ बूथ स्तर पर अभियान चलाए हुए हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पूरे संसदीय लोकसभा क्षेत्र में 25 के लगभग स्टेडियमों का कार्य चला हुआ है, जिससे कि युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। हाईवे रोड है वो पास और करोड़ों रुपए का बच्चा अनुराग ने दिया है और जमीनों का कसा भी दे दिया और काम चला हुआ, रात दिन काम चला हुआ है और बहुत बढ़िया सुंदर रोड बनेगा। आप देखिए हमारे 4 लेन के रोड बिलासपुर में बने हैं। रेलवे लाइन जो हमारी लोकली से बिलासपुर आ रही है, अनुराग का सही लगता है। एक बिलासपुर के अंदर जो है पहले बजट में अनुराग ने दिया था, वो पहले बजट में डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वच्छता मंत्री थे और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, जो उनके बड़े नजदीकी थे अनुराग जी के। पहले ही बजट में पैसा दिया था। मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ों रुपये लाए अनुराग जी। ऐसे देखो इंस्टीट्यूट लाए, धूमर साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे जिले में कितने दफ्तर आए जो काम कराने हमें बिलासपुर, धर्मशाला, शिमला जाना पड़ता, अब वो काम हम ही पर होते हैं। आईपीएल का जोन है, पीडब्ल्यूडी का जोन है, फॉरेस्ट का यहाँ कार्यालय, बहुत बड़ा ऑफिस है, बिजली बोर्ड का दफ्तर है। इसके उपरांत प्रेस वार्ता को विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में टिकट देकर उन्हें मैदान में उतारा है, जिसके लिए वे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आभारी है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले बड़सर विधानसभा की लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित थी, लेकिन उन पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा लेट लतीफी की गई। उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा के लिए महत्वाकांक्षी पेयजल योजना, जो कि गोविंद सागर से उठाई जानी थी, उसकी भी सारी फाइल तैयार की गई थी, लेकिन उस पर भी अड़चनें पैदा की गई। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड को भंग कर सरकार ने गरीबों के साथ भी मजाक किया है। पूर्व जयराम ठाकुर के समय में की गई योजनाओं को भी डिनोटिफाई कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव में जनता इसका हिसाब करेगी। तो मिलकर हम यहाँ सब लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए 400 करोड़ रुपए के काम तो नहीं हुए, ये मैंने कहा था कि 400 करोड़ रुपए की प्रस्तावना है, उसमें 130 करोड़ का तो हमारी स्कीम थी और 25-26 करोड़ रुपए का हमारा ये सिविल हॉस्पिटल है और 16 करोड़ रुपए का हमारा जो ब्लॉक का जो बहुउद्देशीय भवन बन रहे हैं और 16 करोड़ रुपए से ही हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन रहे हैं और इतना ही पैसा हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PSC भुट्टा में बनना है। बस अड्डे के लिए 10-12 करोड़ रुपए लगना है और 2 करोड़ रुपए भुट्टा के बस अड्डे के लिए लगना है। इस प्रकार के विभिन्न मदों में जो एक प्रस्तावना थी कि हमें लगभग 400 करोड़ रुपए की दरकार है सरकार से और वो पैसा हमें चाहिए था, लेकिन सरकार के पास बजट ना होने की वजह से सारी की सारी स्कीमें हटाई में लटक गई। और ये भी इसके साथ ही जैसे और भी कई चीजें थी हमारी। देखिए आज श्रम कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया। श्रम कल्याण बोर्ड को भंग करने से कितना नुकसान हुआ है। जिन बेटियों ने अपनी शादी के लिए आवेदन किए हुए थे, जिसमें 51,000 रुपये मिलता है एक बच्ची की शादी के लिए और 1.5 लाख रुपये से मेडिकल
क्लेम मिलता है इलाज, अगर कोई बीमार हो जाए गंभीर घर में, उनके इलाज के लिए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको 2 लाख रुपए क्लेम मिलता था, घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलता था, और वो बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने सहारा योजना को बंद कर दिया, जो आज सहारा योजना से 3,000 रुपये मिलते थे आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समय में। वो एक ऐसी योजना बनाई गई थी जिससे जो गरीब लोग हैं या असहाय लोग हैं, जो बिस्तर पे बीमार पड़े रहते थे, उनको एक सहारा दिया था सरकार ने। 3,000 रुपये पर मंथ उनको मिलता था, लेकिन आज वो पैसा मिलना बंद हो गया। आज वो परेशानी में है वो लोग। तो जब भी हम गांव में जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, तो वो हमसे बात करते हैं कि आज हमारा क्या होगा, हमें पैसा नहीं आ रहा इतने महीने से। एक वो फिर हिम केयर का जो सबसे बड़ा एक हेल्थ कार्ड जो बना, उसके जो पैसे की जो देनदारी है आज वो बंद है। आज हमारे जो सिटी हार्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर दिल के रोगी जितने आते हैं उनके यहाँ इलाज किया जाता है। एकमात्र हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हो या आसपास के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हो या मंडी के साथ बड़ा इलाका हो, उन सबके पेशेंट यहाँ पर आते हैं। और कई बार रात को या दोपहर को हमें फोन आ जाता है मरीजों के अटेंडेंट जो जानने वाले होते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट का कार्ड नहीं चल रहा है। इन डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा 9.5 करोड़ रुपये तो हमारे देनदारी है सरकार की तरफ से। जब तक सरकार पैसा नहीं दोगी तो कैसे इलाज होगा लोगों का। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।